दोस्तों नमस्कार। हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, एक ऐसा देश जिसमें वार्डपन से लेकर के देश के राष्ट्रपति तक जनता का शासन, जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों का शासन। आज इस कड़ी में हम एक ऐसी शख्सियत को लेकर के बात करने जा रहे हैं जिन्होंने हिंदुस्तान के बेसिक स्ट्रक्चर, पंचायती राज से लेकर के राजस्थान की राजनीति के उन तमाम बड़े पदों को सुशोभित किया। जी हां, मैं बात करने जा रहा हूं चौधरी नारायण सिंह, एक ऐसी शख्सियत जो अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं, एक ऐसी शख्सियत जिनके व्यक्तित्व को ऊपर कोई छोटा सा भी दाग नहीं है, एक ऐसे शख्सियत जिन्होंने वार्डपन से लेकर के सांसद तक का चुनाव लड़ा। जी हां, 13 मार्च 1934 को दातारामगढ़ के एक छोटे से गांव डूकिया में पिता पन्नाराम बुर्डक और माता दड़की देवी के यहां चौधरी नारायण सिंह का जन्म हुआ। अपनी बेसिक स्कूलिंग उन्होंने कंप्लीट की और 50 के दशक में सबसे पहले उन्होंने वार्ड पंच का चुनाव लड़कर अपनी राजनीति का परिचय दिया। ग्राम पंचायत डूकिया से ही सरपंच बने और फिर 1959 में दातारामगढ़ के पहले प्रधान बने। दोस्तों 21 अगस्त 1962 में चुनाव जीतकर चौधरी नारायण सिंह सीकर जिले के जिला प्रमुख बने और फिर लगातार 3 बार जिला प्रमुख बनने का गौरव भी उन्होंने हासिल किया। लेकिन चौधरी साहब यहीं थोड़ी रुकने वाले थे, क्योंकि राजस्थान में विधानसभा के जो पहले चुनाव हुए वो 1952 में, और 1952 में दातारामगढ़ से पहली बार विधायक बने भैरू सिंह शेखावत। जंक्शन पार्टी से थे भैरू सिंह जी। अगली बार 1957 में भैरू सिंह जी ने सीट बदल ली और भैरू सिंह जी ने चुनाव लड़ा श्री माधोपुर से। अब की बार 1957 में दातारामगढ़ से चुनाव लड़ा अखिल भारतीय रामराज्य परिषद के मदन सिंह, और मदन सिंह विजयी रहे। 1962 में जगन सिंह ने चुनाव जीता, फिर 1967 में फिर मदन सिंह चुनाव जीते। लेकिन अब की बार बारी थी सिंह की, चौधरी नारायण सिंह की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से 1972 में पहली बार चौधरी नारायण सिंह विधानसभा पहुंचे। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि दातारामगढ़ राजस्थान विधानसभा का वो इकलौता विधानसभा क्षेत्र है जहां पर अब तक भारतीय जनता पार्टी का एक भी बार उम्मीदवार नहीं जीता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, 1977 में जब नेशनल इमरजेंसी के बाद अगला चुनाव हुआ विधानसभा का, तो सबकी बार सिंह को हार का सामना करना पड़ा और अब की बार निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मदन सिंह ने चुनाव जीता। लेकिन चौधरी नारायण सिंह यहीं थोड़ी रुकने वाले थे। 1980 में केंद्र में इंदिरा की वापसी हुई और राजस्थान में जगन्नाथ पहाड़िया राजस्थान के मुख्यमंत्री बने और 1980 में दातारामगढ़ से फिर चौधरी नारायण सिंह विधायक बने। 1985 में सिंह साहब की जीत का सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। लेकिन फिर 1990 में बारी थी जनता दल की और अब की बार अजय सिंह चौटाला विधायक बने दातारामगढ़ से। लेकिन सिंह साहब यही नहीं रुकने वाले थे। 1993, 1998 और 2003 हैट्रिक लगाई और चौधरी साहब लगातार 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से दातारामगढ़ से विधायक बने। और इन बिटवीन चौधरी नारायण सिंह को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष भी बनाया गया। चौधरी नारायण सिंह जी ने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा। खैर लोकसभा का चुनाव तो नहीं जीत पाए, लेकिन सिंह साहब का सिंह रूप लगातार इसी प्रकार से गरजता रहा। अब की बार बारी थी 2008 में, त्रिकोणीय संघर्ष था और अब की बार बाजी मारी सीपीआईएम से अमराराम ने, जो भी वर्तमान में सीकर से लोकसभा सदस्य भी हैं। 2013 में सिंह साहब की वापसी हुई और फिर चुनाव जीत करके राजस्थान की विधानसभा पहुंचे और फिर पिछली 2 बार से 2018 और 2023 में उनके पुत्र वीरेंद्र सिंह विधायक हैं। दोस्तों हिंदुस्तान की राजनीति में बहुत सारी शख्सियतें ऐसी रही हैं जिनके चरित्र पर और जिनके राजनीतिक जीवन पर बहुत प्रकार की अंगुलियां उठती रही हैं, लेकिन सिंह साहब का बेबाक अंदाज और सिंह साहब की बेदाग छवि आज भी प्रत्येक राजनेता के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण है। और इसी छवि के मुरीद हैं राजस्थान के युवाओं के दिलों की धड़कन सचिन पायलट साहब। सचिन पायलट साहब ऐसा कोई मौका नहीं चूकते जब चौधरी साहब का सम्मान ना हो। पिछले दिनों चौधरी साहब का पलसाना में
बहुत बेहतरीन राजनीतिक बैकग्राउंड के चलते उनका सम्मान किया गया। आज राजस्थान के उन चुनिंदा जाट नेताओं में नहीं बल्कि हिंदुस्तान के उन तमाम महत्वपूर्ण नेताओं में चौधरी साहब का नाम लिया जाता है। हमें गर्व है चौधरी साहब आप पर। आप दीर्घायु हो, इसी प्रकार से जीते रहें और हम सबका मार्गदर्शन करते रहें। तो ये था राजस्थान की राजनीति के एक बेहद महत्वपूर्ण व्यक्तित्व चौधरी नारायण सिंह जी के जीवन को लेकर एक महत्वपूर्ण घटनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।